दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो नहीं जाता है। दिल्ली की जनता सुकून महसूस करेगी जिस दिन अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। देखिए, जो भ्रष्टाचारी होता है, बेईमानी होता है, वो कभी अपने पद को नहीं छोड़ता। उसके पद को छुड़वाने के लिए जो प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी होती है उसको आंदोलन करना होता है। ईमानदारी का नारा दिया था और बहुत सारे वादे दिल्ली को किए थे, लेकिन वादे भी जीरो हो गए और ईमानदारी भी जीरो बन गई और खुद हीरो बन गए। अगर आप देखें तो कितना शातिर है कि उसने एक भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखा और सभी जितने भी ये कांड हुए हैं उसमें पूरी तरह से मुख्य आरोपी अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका जेल जाना इतना आसान तो नहीं है, वो सारे पैंतरे लगाएंगे, लेकिन अगर भ्रष्टाचार के नज़रिए से देखा जाए तो उनको इन दोनों से पहले जेल जाना चाहिए था। आगे हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से इनको हरियाणा और यूपी की जेलों में जो ना ट्रांसफ़र किया जाए। दिल्ली की जेल में ऐसे भ्रष्टाचारियों को नहीं रखना जो जेल में भी घोटाला कर देंगे। ये तो भाई मनीष सिसोदिया को आज जेल में है, सत्येंद्र जैन उससे पहले जेल में है, लगातार ये लोग सब जेल में। अब केजरीवाल का नंबर है, केजरीवाल बच नहीं सकते। इतने घोटाले हो चुके हैं कि भाई मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, शिक्षा घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, ट्रांसपोर्ट घोटाला और अब शराब घोटाला कि केजरीवाल जेल जाएं उससे ज़्यादा अच्छा है वो इस्तीफा दे दें। हम तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी आदमी दिल्ली में नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को इस्तीफा देना चाहिए। देखो, केजरीवाल को तो इस्तीफा देना पड़ेगा, नैतिकता का आधार पर उसने दे देना चाहिए। जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरीके से घोटाले हुए हैं, घर घर शराब पहुंचाने का जो काम किया है, जहां पर घर घर पानी पहुंचाने का काम करना चाहिए था वो तो किया नहीं है, और दारू पहुंचाने का काम इन्होंने किया। ना यमुना साफ की, ना इन्होंने डीटीसी बसें लगाई, ना महिलाओं की, बुजुर्गों की पेंशन बनाई। सिर्फ एंड सिर्फ जो है लगभग दिल्ली के गरीबों के खून पसीने की कमाई का 19,500 करोड़ रुपए ये घोटाला करके अपनी जेब में रख गए हैं। और जल्द ही सब बातों का खुलासा होने वाला है और जल्दी इस्तीफा ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे। इससे पहले कई सारे जेल में जा चुके हैं, 10-10 साल की जेल काट चुके हैं, और मुझे लगता है कि 10 साल से कम की इसकी जेल नहीं होगी और ये बाकी की ज़िंदगी जेल के अंदर काटेंगे। और अकेले यही नहीं है, कैलाश गहलोत भी इनके साथ जाएंगे, जो है ना गोपाल राय भी जाएंगे और कई सारे और भी जाएंगे। आगे हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से इनको हरियाणा और यूपी की जेलों में जो ना ट्रांसफ़र किया जाए। दिल्ली की जेल में ऐसे भ्रष्टाचारियों को नहीं रखना जो जेल में भी घोटाला कर देंगे। ये तो भाई दिल्ली के विनाश की जो है ना तरफ ये धकेलने को जा रहे हैं। ना इन्होंने कोई नई रोड बनाए हैं, ना कोई नया स्कूल नहीं बनाया है। तोड़ देते हैं, उसी में बना देते हैं, गाटर पट्टी का कमरे बना देते हैं और उसमें पैसा खा लेते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं। आपसी लड़ाई जो राजनीति है, कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली की जनता पिसती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की जनता का बहुत पीछे 10 साल पीछे लेके चले गई है, और इनके जो घोटालों की जांच होगी, इनकी प्रॉपर्टियों की जांच होगी, तब आपको पता चलेगा इन्होंने इतना लूटा, इतना अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा। देखिए, बीजेपी ने जितना भी प्रदर्शन किया उसमें पहले हमने सत्येंद्र जैन के बारे में बताया था कि वो भ्रष्ट है, उसके बाद मनीष सिसोदिया के बारे में बताया, तो दोनों ही फिलहाल जेल में है। तो इट इज़ प्रूवन कि बीजेपी का प्रदर्शन सही था। अब केजरीवाल का इस्तीफा मांगना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आफ्टर ऑल ये केजरीवाल जी से तो सीख के ही सब कुछ कर रहे थे। जाहिर बात है, क्योंकि उन्होंने अपने जो प्यादे उनको सेट किया हुआ था, वो डायरेक्टली अपने ऊपर तो करप्शन का चार्ज नहीं लेंगे ना। बहुत एविडेंट है, स्पेशली जितना भी फंड उन्होंने एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ किया है वो कहीं ना कहीं से तो काट के ही आया है ना। तो ये तो बहुत ऑब्वियस और मतलब कॉमन सेंसिकल हो गया है कि केजरीवाल बहुत ही एक करप्ट पॉलिटिशियन है और उनके राज में दिल्ली की जितनी बर्बादी अब हो रही है उतनी पहले कभी नहीं हुई। समर्थन दिया, लेकिन मनीष सिसोदिया जी भी अपने सारे पार्षदों की सीट हारे और वही हाल उसका सत्येंद्र जैन का भी रहा। तो समर्थन दिया कि एक चेंज की ज़रूरत थी, लेकिन अब जो वो समर्थन मिला है उसको ये पार्टी जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। केजरीवाल असल में ये जितना भी शराब कांड हो, मोहल्ला क्लिनिक कांड हो या बसों का घोटाला हो, उन सबका सरगना तो केजरीवाल ही है। मास्टरमाइंड वही है, सारे प्लान्स वही तैयार किए जाते हैं और उसका शातिराना अगर आप देखें तो कितना शातिर है कि उसने एक भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखा और सभी जितने भी ये कांड हुए हैं उसमें पूरी तरह से मुख्य आरोपी अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। सीधी सी बात है, उसके मन में चोर पहले से ही था कि मैं सारा काम करूंगा, सारा माल खाऊंगा, लेकिन मैं पकड़ा नहीं जाऊं, इसलिए अपने पास कोई मंत्रालय रखूंगा नहीं और सिग्नेचर अथॉरिटी उसके पास नहीं रहेगी तो वो पकड़ा नहीं जाएगा।
ये कारण है। ईमानदारी का नारा दिया था और बहुत सारे वादे दिल्ली को किए थे, लेकिन वादे भी जीरो हो गए और ईमानदारी भी जीरो बन गई और खुद हीरो बन गए। और देखिए कि किस तरह से कभी भी किसी में कोई चिंगारी होती है तभी उसमें आग लगती है। तो ये चिंगारी इन्होंने कब से यहाँ इनके पार्टी में चल रही थी, भ्रष्टाचार की, देशद्रोह की, और इस तरह से जो शराब नीति इन्होंने क्यों वापस ली? इनको पता चल गया कि अब हमारी पोल खुलने वाली है तो इसलिए फटाफट वापस ले ली। लेकिन जो उन्होंने जड़ें फैला दी थी भ्रष्टाचार की, वो तो कहीं जा नहीं सकती। अब जब जांच आयोग से पता चला, आज देखिए सतेंद्र जैन 9 महीने से बंद है, मनीष सिसोदिया जेल चले गए, अब उनके सरगना जो केजरीवाल जी, अब उनकी बारी है, क्योंकि सारा ये जो माइंड गेम, मास्टर माइंड सिर्फ उन्हीं का चलता है। हमने बहुत सारे प्रदर्शन करे हैं शराब घोटाले के, इन्होंने पिंक ठेके खुलवाए औरतों के लिए, और इन्होंने घर घर शराब के लिए 1 बोतल के साथ 1 फ्री, कितना कुछ किया। हमने लगातार धरने दिए हैं, लगातार प्रदर्शन किया हमने। लगातार मुहिम चलाई गई थी 1+1 पे, और जिसका जब ये खुले थे लगभग 2-3 महीने बाद मुहिम चलाई गई। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही इंट्रोड्यूस हुई थी, हमारा धरना प्रदर्शन और हमारा आक्रोश तभी से था। लेकिन इसने क्या किया था कि रातों रात, एक का तो मैं जानती हूँ कि आज दुकान पर मोबाइल शॉप है और अगले दिन दारू, यानी कि रातों रात उसने जो रिप्लेसमेंट करके दारू शिफ्ट करती, इसने बहुत ही शातिराना तरीके से ऐसा किया था। मुहिम हमारी चली है जो रंग भी लाई है। इसका जेल जाना तय है, बर्खास्त होना भी इसका तय है। ये कितने ही नाटक कर ले, ये केवल नाटक से अब दिल्ली की जनता और सारी साक्ष्य सामने आ चुके हैं, उसके अंदर ये बच नहीं सकता। जिस तरह शराब का घोटाले में जिस तरह से कमीशन लिया गया है, जिस तरह से 6%, 2% का 12% कमीशन किया गया, 250 दुकानों को 850 दुकानें की, ये सब सीधे प्रूफ हैं। ये बच नहीं सकता, और भारतीय जनता पार्टी इस बात की पुरजोर मांग करती है कि तुरंत इसको बर्खास्त करके जेल में डाला जाए। जो आदमी जो कल्प्रिट होता है, जो अपराधी होता है, वो कुछ भी बोल सकता है, तो उनको भी इस मामले में कुछ भी बोलने की छूट है। जैसा भी कुछ है, मनीष सिसोदिया को आज जेल में है, सतेंद्र जैन उससे पहले जेल में है, लगातार ये लोग सब जेल में। अब केजरीवाल का नंबर है, केजरीवाल बच नहीं सकते। देखिए, जो भ्रष्टाचारी होता है, बेईमानी होता है, वो कभी अपने पद को नहीं छोड़ता। उसके पद को छुड़वाने के लिए जो प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी होती है, उसको आंदोलन करना होता है, लोगों तक बात पहुंचानी होती है। भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन करके दिल्ली के गांव, देहात, बाजार, कॉलोनी, सब जगह शराब घोटाले को पहुंचा रही है। उसका एक बड़ा उदाहरण निगम के चुनाव में इनका मत प्रतिशत 55% से गिर के 41% आ गया। आगे आने वाले समय में और डाउन आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जन आंदोलन चला रही है। पीजी गोयल जी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भाई बात करते हैं सीधा। भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता मांग रही है जी। इतने घोटाले हो चुके हैं कि भाई मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, शिक्षा घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, ट्रांसपोर्ट घोटाला और अब शराब घोटाला, कि केजरीवाल जेल जाएं उससे ज़्यादा अच्छा है वो इस्तीफा दे दें। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी बात करते हैं इनसे। बिल्कुल देंगे, देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता चाहती है, और जनता के आगे तो जनार्दन झुकते हैं। ये क्या चीज़ है? आपको लगता है दिल्ली की जनता सुकून महसूस करेगी जिस दिन अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? तो हम तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी आदमी दिल्ली में नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को इस्तीफा देना चाहिए। ये पूरा मंत्रिमंडल जेल जाएगा, चिंता मत कीजिए। उनकी सरकार के रहते दिल्ली के अंदर शराब घोटाला किया गया, दिल्ली बस खरीद में घोटाला किया गया, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला किया, बिजली घोटाला किया गया, और दिल्ली के अंदर क्लासरूम बनाने में घोटाला किया गया। तो उस सरकार का मुखिया है तो अरविंद केजरीवाल जी है, और मुखिया होने के नाते उनकी नाक के नीचे जो हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार हुए हैं, शराब घोटाला हुआ है, तो अगर उसका कोई मुख्य सरगना है, मुख्य मास्टरमाइंड है, कोई किंगपिन है, तो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक ये आंदोलन जारी है, जब तक वो इस्तीफा नहीं दे दे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो नहीं जाता है। दिल्ली विधानसभा के अंदर भी
दिल्ली भाजपा के विधायकों ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर के साथ उठाया है और दिल्ली की सड़कों पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 1 महीने से आंदोलन छेड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को आज नहीं कल अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। शराब घोटाला भी हुआ है, जासूसी घोटाला भी हुआ है, जल बोर्ड में भी घोटाला हुआ है, बिजली सब्सिडी में भी घोटाला हुआ है, डीटीसी में भी घोटाला हुआ है, स्कूल्स में जो रूम्स बनाए गए हैं उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स घोटाला हुआ है। और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में जो टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, हवाला घोटाला भी हुआ है। अरविंद केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में बुरी तरह से घिरी हुई है, इसलिए उनको अपने पद से त्यागपत्र देना ही होगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।